Hi, this is Priyanka and I'm going to tell you all the possible questions which CBSE may ask in a board exam for the chapter Chemistry in Everyday Life. So basics तो पता होने चाहिए कि एनाल्जेसिक क्या होता है. These are chemical substances which are used to relieve pain. दो तरीके की होती हैं, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक. सो नॉन नार्कोटिक में क्या आएगी, एस्पिरिन और पैरासीटामोल. इफेक्टिव होती है रिलीफ करने में स्केलेटल पेन, अर्थराइटिस, रिड्यूस करती है फीवर को, प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक एंड एंटी ब्लड क्लॉटिंग. नार्कोटिक में क्या आएगी, मॉर्फिन. रिलीफ किस में देती है, कार्डियक पेन में, पेन ऑफ टर्मिनेटिंग कैंसर एंड चाइल्डबर्थ. सो बेसिक्स पता होने चाहिए. ड्रग्स, मेडिसिन और कीमोथेरेपी, इनके बारे में. जैसे ड्रग्स हैं तो ड्रग्स जो है वो थेरापेटिक हैं, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं. वैसे डिफाइन पूछी जाएगी बट बेसिक तो पता होना चाहिए कि ड्रग्स में, सॉरी मेडिसिन था, ड्रग्स में लो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 100 to 500 U. फिर which interact with macromolecules target and produce a biological response. Chemotherapy, use of chemical for therapeutic effect is called chemotherapy. Then enzymes. Then we have this enzymes as drug target. Drug inhibit any of the two activity of enzyme. They can block the binding site of enzyme and prevent the binding of substrate, or they can inhibit catalytic activity of enzyme. Then it is receptors as drug target. Receptors में क्या होता है, protein which transmit communication to different parts of the body. Receptors are protein. Receptor protein are embedded in cell membrane and receptors changes its shape to accommodate a chemical messenger which brings about transfer of message into cells. ठीक है. फिर drug interact with receptors in two ways. First क्या है, दोनों ways अच्छे से याद होनी चाहिए. Drug bind to their receptor site and inhibit its natural function. And agonists, नाम से पूछ सकते हैं क्या होता है ये, ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज है एक तरीके से. दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड. सेकेंड है, सम ड्रग्स मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर. अगोनिस्ट्स, दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स. देन next is this antacids. These are chemical which neutralize excess acid in the gastric juices and give release from acid ingestion, acidity, heartburn, gastric ulcers and so on. जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि डाइजीन आती है. ठीक है. नो, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक एंटासिड. ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है. एंटासिड फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज दे मेक स्टमक अल्कलीन. ज़्यादा अल्कलीन बना देते हैं और ट्रिगर करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड, जो कि ज़्यादा हार्मफुल होता है और कॉज कर सकता है इसोफेगस कैंसर को. ओके. फिर है ट्रैंक्युलाइजर. काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये. इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं. केमिकल सब्सटेंसेज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गिव रिलीफ. जब तुम्हें रिलीफ चाहिए हो स्ट्रेस से, फैटिग्यू, माइल्ड सिवियर मेंटल डिजीज, एनेक्साइटी, irritability are called tranquilizers. They are neurologically active drugs, also called psychotherapeutic drugs, जैसे कि इक्वानल, वेरोनल, अमाइथल एंड सेकोनल. ठीक है. Then you have these वरोनल, अमाइथल एंड सेकोनल के अलग नाम होते हैं. बार्बिटुरेट्स नाम है इनके. ये हिप्नोटिक हैं और ये स्लीप प्रोड्यूस करती हैं. जबकि एक और पढ़ा था हमने, कहाँ गया, एक सेकेंड. इक्वानल नॉर्मल है, ये स्लीप प्रोड्यूस नहीं करता. यस, ये हमने यहीं पढ़ा है. वेरोनल, अमाइथल और सेकोनल को बार्बिटुरेट्स कहते हैं, यही स्लीप प्रोड्यूस करती हैं. फिर एंथिस्टामाइन्स, ऑल्सो कॉल्ड एंटी एलर्जिक ड्रग्स, जैसे कि फेनिरामाइन, मैलिएट. इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने ना, एविल ज़्यादा कॉमन नेम है तो यही याद रहता है. फिर एंटी माइक्रोबल. These are chemical substance used to cure infection due to microorganism, जैसे कि सल्फर डायज़ाइन. इसमें क्या क्या आते हैं, एंटी माइक्रोबल के अंदर आते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है. सो here we come. What are एंटी माइक्रोबल? क्योर करते हैं इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले. एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट. एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं होली और पार्शियली बाय केमिकल सिंथेसिस विच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ एंड और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरबीइंग इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस. एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसिडल, जैसे कि पेनिसिलिन. बैक्टीरियोस्टैटिक, ये नाम से पता होना चाहिए कौन से हैं, अर्थ्रोमाइसिन,
फिर है एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ गामा पॉजिटिव, गामा, ये 2017 इस बार के बोर्ड में आया हुआ है। गामा पॉजिटिव, गामा नेगेटिव बैक्टीरिया आर सेड टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। देन यू हैव दिस, यहाँ पे है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जी, दोज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट गामा पॉजिटिव और गामा नेगेटिव। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये मेनली अगेंस्ट गामा पॉजिटिव गामा नेगेटिव है, और ये वाला क्या था, एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ गामा पॉजिटिव एंड वाइड गामा नेगेटिव। ये इनकी वाइड रेंज में करते हैं और ये सिर्फ गामा पॉजिटिव और गामा नेगेटिव में है। इन दोनों के एग्जांपल्स देख लेना। इसका तो पेनिसिलिन जी है। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, केमिकल्स विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज सच एज बोन्स, कट्स और अल्सर्स टिश्यूज एंड डिजीज स्किन सरफेस। जैसे कि क्या हो गया, डिटॉल हो गया, उनके अंदर के एग्जाम्पल्स बाइथेनॉल, tincture of iodine 2 to 3% solution in alcohol water mixture is applied to wound. Disinfectants क्या होते हैं, किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। 0.2% फिनोल एंटीसेप्टिक है, जबकि 1% डिसइंफेक्टेंट है। ओके, देन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अगर तुम्हें डिफरेंस लिखना हो तो लिविंग टिश्यूज़ पे एंटीसेप्टिक होता है और ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे होता है डिसइंफेक्टेंट। और सम सब्सटेंस एक्ट एज एंटीसेप्टिक एट लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि 0.2% फिनॉल एंटीसेप्टिक हुआ, पर 1% फिनॉल इसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो ये डिसइंफेक्टेंट हुआ। एंटी फर्टिलाइजर ड्रग्स, केमिकल सब्सटेंसेज यूज टू प्रिवेंट कंसेप्शन और फर्टिलिटी आर कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजर ड्रग्स, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बायो में पढ़ रखा होगा। फिर माई लाइफ प्रिजन, माई लाइफ प्राइस्टोन, ठीक है। फिर यहाँ पे है केमिकल इन फूड, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट द spoilage and to retain their nutritive value for long period. The preservatives prevent the rancidity of the food, खराब होने से बचाते हैं। inhibit the growth of microorganisms, जैसे कि salt ऐड करना। microbial growth in food material can also prevent by adding certain chemical substances, sodium benzoate। और फिर यहाँ पे सर्टेन फूड, ये सारे पता होने चाहिए। सोडियम बेंजोएट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है अगर कभी ज़्यादा इजी करना का चाहा तो, ठीक है। फिर यहाँ सर्टेन फूड प्रिवेंट सच एज BHA एंड BHT आर यूज फॉर एडिबल ऑयल्स ऑल्सो एज एंटीऑक्सीडेंट्स। सो जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है शुगर को लेके, इस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, केमिकल कंपाउंड विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड एंड एनहांस ओडर एंड फ्लेवर। क्या होते हैं, एस्पर्टेम होता है, सच्चारिन होता है और अलीटेम होता है। अलीटेम जो होता है 2000 टाइम्स स्वीट होता है देन केन शुगर, एस्पर्टेम 100 टाइम्स और सच्चारिन 550 टाइम्स। अलीटेम जो है मोर स्टेबल है एस्पर्टेम से, ये वाली इससे ज़्यादा स्टेबल है, पर ये बहुत हाई पोटेंशियल शुगर है। ये 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है केन शुगर से, तो सोचो कितनी स्वीट होगी। and its sweetness is difficult to control and hence is used in limitedly and it's 2000 times sweets as cane sugar. Antioxidants में क्या है, chemical substances prevent oxidation and subsequently spoilage of food. These act as sacrificial material, that is they are more reactive towards the oxygen than the material they are protecting. They also reduce the rate of involvement of free radicals in the aging process. Next is I've done this, right? Oh. क्लिनजिंग एजेंट, सोप और डिटर्जेंट ये आ सकते हैं, इनके वो भी पता होने चाहिए। अभी बताते हैं रिएक्शंस के बारे में। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स विद लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड, पैल्मेटिक एसिड। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्लिसरल, ईस्टर और फैटी एसिड्स विद एक्वस एनुएट सॉल्यूशन एंड द रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन. Only sodium or potassium soaps are soluble in water and are used for cleaning purposes. Generally, potassium soaps are soft to skin than sodium soaps. Detergent, होम साइंस में पढ़ रखा होगा कि सोडियम सोप्स को कैसे पता चलता है कि वो कौन से ज़्यादा सॉफ्ट है और नहीं है, जिसके पास होम साइंस से पता होगा और डिटेल मिल जाएगी इसकी. डिटर्जेंट में क्या है, मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप. ओके, डिटर्जेंट्स को कहा जाता है. फिर
एनायन डिटर्जेंट, कैटायन डिटर्जेंट, सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए. नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा. यूज टू वॉश क्लोथ्स, यूज एज फैब्रिक सॉफ्टनिंग एंड हेयर कंडीशनर. फिर इनके पता होने चाहिए कि सोडियम लॉरल सल्फेट है. स्ट्रक्चर ट्राईमिथाइल हेक्साइल एंड अमोनियम क्लोराइड. नॉन आयोनिक डिटर्जेंट के बारे में पता होना चाहिए. देयर पोलर हेड इज न्यूट्रल, दैट इज पॉलीइथाइल एनी ग्लाइकॉल. ओके, आई कैन नॉट प्रोनाउंस द नेम. सो इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में मिल जाएगा. स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. और फिर ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एक्शन ऑफ सोप इन हार्ड वाटर. हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है हार्ड वाटर में. आयंस है कैल्शियम और मैग्नीशियम्स के, विच रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड टू फॉर्म कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिनको हम स्कम कहते हैं. ये एक रिएक्शन एनसीईआरटी में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. C17H35COONA प्लस कैल्शियम 2+ को किया तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम प्लस C17H35CO होल ब्रैकेट्स ट्वाइस कैल्शियम. ये क्या है? इसी को हम स्कम कहते हैं. स्कम की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज लास्ट थिंग, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप. क्यों सिंथेटिक डिटर्जेंट को प्रेफर किया जाता है? होम साइंस में भी पढ़ रखा होगा. सॉरी. दे कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर इन एसिडिक मीडियम विथ सोप्स. सोप जो होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है. दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड दस फॉर्म लैदर मोर ईजिली. दे आर स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट देन सोप एज द डिक्रीज द सर्फेस टेंशन टू ग्रेट एक्सटेंट. ओके, और एक और क्वेश्चन था कि सोप जो होता है, हाउ द सोप, कैसे पता चलेगा कि वो गुड क्वालिटी है नहीं है? जो होम साइंस में होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा कि अगर तुम सोप का छोटा सा पीस लो और उसे अपनी टंग पे टेस्ट करो और वो अगर स्वीट है तो इट्स अ गुड क्वालिटी सोप. ऐसे करके होम साइंस की बुक में काफ़ी सारे होंगे. वैसे वो इसमें पूछे नहीं जाएंगे, बट फॉर योर नॉलेज तुम्हें पता होने चाहिए वो सारे फैक्ट्स. दैट्स इट.